सासाराम विधानसभा में? सासाराम सत्येंद्र शाह आएंगे और तेजस्वी सरकार बनेगा। अरे योगी जी की रैली में सत्येंद्र शाह को कहाँ से लेके आ गया? कहाँ से आ गए? हाँ। देख रहे हैं सब लड़का एकदम रोजगार जो हो रहा है। बताइए लाल जी क्या दिया है? बीजेपी की सरकार बनना चाहिए और चिराग पासवान को सीएम बनना चाहिए। अब की आरजेडी आएंगे, पानी पीने की बात करते हो और दिल जलाने की बात करते हो। अभी तो गुंडा राज चल रहा है और राम राज की बात करते हो। तो उस समय भी तो गुंडा राज चलता था। नहीं, अभी ज्यादा है, आंकड़ा के माध्यम से देख लीजिए, अभी ज्यादा है। भारत में एक ऐसा परिवार है जो माता पिता मुख्यमंत्री रहते हुए 9वीं पास नहीं हुआ, उसको मुख्यमंत्री हम बनाए। युवा को रोजगार चाहिए, इसलिए बदलाव चाहिए। बिना बदलाव का रोजगार नहीं मिलेगा। ये पूरा आप लोग योगी को सुनने आए हैं और महागठबंधन की बात कर रहे हैं। सबको सुनेंगे, कौन क्या बोल रहा है सुनना है ना। कौन सा अच्छा आदमी बोल रहा है, बोल के अच्छा शब्द बोल रहा है, हम लोग सुनेंगे। लेकिन यहाँ पर हम लोग पूरा युवा जितना है बदलाव चाहते हैं, युवा को रोजगार चाहते हैं, नौकरी चाहते हैं, इसके लिए हम लोग वोट करेंगे। कौन करेगा बदलाव? बदलाव तो विश्वास तेजस्वी पर है हम लोग का। माँ बहन योजना करता है, दाले वाला दाल आरजेडी का माल ही यही योजना चलाएंगे। माई बहन योजना, यही महिला सुरक्षित रहेगी। माई बहन योजना अच्छा हर चीज लगता है। बुलडोजर बाबा का सब बुलडोजर बाबा अच्छा लगते हैं और बुलडोजर बाबा का सरकार यहाँ भी होना चाहिए। पुनः नीतीश कुमार के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत से बिहार में सरकार बन रही है, क्योंकि हम लोगों ने जंगल राज को देखा है और झेला है। बिहार के लोगों को शांति और अमन चाहिए और इसे कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। यहाँ की बेटी थी स्नेहा कुशवाहा, उत्तर प्रदेश में हमारे प्रधानमंत्री की सांसद क्षेत्र वाराणसी में उनकी संदिग्ध तौर से मौत हो जाती है। इस पर कोई भी हम लोग आवाज़ उठाते हैं, यहाँ से विपक्ष भी इस पे अपना जो भी है अपना खड़ा होता है, लेकिन हमारे यहाँ के जो नेता हैं जो पक्ष में है बिल्कुल आवाज़ नहीं उठाते हैं। इसमें क्या? नमस्कार, आप मीडिया दर्शन देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ अंजलि तिवारी। अभी हम सासाराम स्टेडियम में मौजूद हैं और यहाँ पर कुछ ही देर में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आने वाले हैं और तमाम लोग जो आपको दिख रहे हैं ये सब योगी आदित्यनाथ को देखने और सुनने आए हैं। बिहार की राजनीति में आज से एनडीए के तरफ से एक बड़ा राजनीति का पहलू खुलेगा। योगी आदित्यनाथ का सासाराम में आना ये एक मैसेज भी है कि आरएलएम के स्नेहलता के समर्थन में योगी आदित्यनाथ यहाँ से जरूर कुछ बोल के जाएंगे और जब यहाँ से कुछ बोल के जाएंगे तो सासाराम विधानसभा का पारा और तहत कुछ तो बदलेगा। यहाँ तमाम लोग हैं और अब इनसे जानते हैं कि क्या सुनने और क्या समझने आए हैं बिहार की राजनीति में। क्या नाम है? अक्षय कुमार। कहाँ से आए हैं? सासाराम से। क्या सुनने आए हैं योगी आदित्यनाथ से? भाषा सुनना है, क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं। आपको लगता है बिहार की राजनीति में योगी आदित्यनाथ की कुछ भूमिका होनी चाहिए? होनी चाहिए। क्यों? इसलिए कि बहुत देख रहे हैं, बहुत जगह अच्छा लोग कर रहे हैं, यहाँ भी अच्छा यहाँ भी करेंगे, आएंगे तो। यूपी भी अच्छा कर रहे हैं तो योगी यहाँ से बोल के जाएंगे तो बिहार में भी अच्छा होगा। कहाँ से आए हैं? हम नौहट्टा से आए हैं। नौहट्टा से सासाराम विधानसभा में क्या सुनने? वो तो चिनारी विधानसभा में आता है ना। जी। तो आप क्या सुनने आए? हमको पता लगा कि जोगी जी आ रहे हैं तो जोगी जी को हमको हर चीज अच्छा लगता है। हर चीज? हाँ, उनको अच्छा हर चीज लगता है। बुलडोजर बाबा का सब बुलडोजर बाबा अच्छा लगते हैं और बुलडोजर बाबा का सरकार यहाँ भी होना चाहिए। यहाँ होना चाहिए। काहे जी? नीतीश कुमार का सरकार बढ़िया नहीं है? नीतीश कुमार को हमको सरकार अच्छा नहीं लगता। बुलडोजर बाबा जैसा विचार हमको होना चाहिए। उनका विचार अच्छा लगता है, उससे भय व्याप्त रहेगा। जो गुंडा बदमाश है डर रहेगा। तो क्या करे, बिहार में ऐसा कोई नेता का चेहरा दिख रहा है जो योगी आदित्यनाथ की तरह बन सकता है? बिहार में हमारा को ऐसा कोई नहीं दिख रहा है। कोई नहीं दिख रहा। कहाँ से आएंगे फिर योगी बिहार में? अब कहाँ से नहीं आएंगे, लेकिन वैसा हमको कोई दिख नहीं रहा है जोगी बिहार में। कहाँ से आए हैं आप लोग युवा? हम सासाराम से हैं। किसको सुनने आए हैं? जो आने वाले हैं बुलडोजर बाबा। क्यों सुनने आए हैं उनको? आपको लगता है बिहार की राजनीति में योगी जी का कुछ काम है? क्या है? नहीं क्या है नहीं। जब प्रधानमंत्री के राइट हैंड है, समझिए जाइए आप। जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहने वाले जो आ रहे हैं हमारे बिहार में, जो नीतीश कुमार की जगह लेने सकते भी हैं, समझिए। सब सासाराम में आ सकते हैं तो समझ रहे हैं, दूसरा राज्य यहाँ दूसरा राज्य में आ रहे हैं, बनता नहीं है। अच्छा, बिहार में दूसरे स्टेट के सीएम आ रहे हैं एनडीए के समर्थन में। कल रेखा गुप्ता आ रही है दिल्ली सीएम करागर विधानसभा में। यहाँ आज योगी आदित्यनाथ आ रहे हैं। क्या बदलेगा बिहार की राजनीति में? बिहार जैसा यूपी वैसा बिहार होगा, और क्या होगा? यूपी ऐसा बिहार होगा? हाँ, हो सकता है। पीछे हट जाइए। क्या लग रहा है चाचा, क्या बदलेगा आज? मुख्यमंत्री जी
आ रहे हैं आदित्य योगीनाथ जी। बहुत आए हैं, बहुत भीड़ है। बहुत भीड़ है, भीड़ देखने आए हैं बस। चलिए साइड हटिए। क्या चाचा क्या देखने आए हैं? मोदी योगी जी को देखने और सुनने के लिए आए हैं। योगी जी को देखने और सुनने आए हैं। क्या बदलेगा योगी जी के आने के बाद सासाराम विधानसभा में? बहुत कुछ बदल सकता है। क्या? माहौल को बदलने की बात कर रहे हैं ना। यहाँ से एनडीए को ही जीतना है तो फाइनल है। फाइनल है? हाँ। क्या है? दूसरे गठबंधन के लोग मजबूत नहीं भरोसा है? करेगा, दूसरे भरोसा करे क्या करना है, फिर पहले वाला राज्य लाना है क्या? 2020 में तो सासाराम विधानसभा से आप लोगों ने भरोसा दिखाया था महागठबंधन पर। कौन? राजेश गुप्ता को जिताया था ना आप लोगों ने साल 2020 में। यहाँ कोई उसको पहचानता था कि नहीं? निकला कहाँ बाहर वो? जीतने के बाद वहाँ निकला कहाँ? कौन उसको पहचानता है? एक ने पैसे कोई काम किए हैं यहाँ पर? कोई काम नहीं, कुछ नहीं। इसलिए इस बार परिवर्तन करना है। परिवर्तन तो करना ही पड़ेगा। तो योगी आदित्यनाथ के आने के बाद क्या लग रहा है, एनडीए के यहाँ समर्थन जो है वो मजबूती के साथ खड़े हो जाएंगे उपेंद्र कुशवाहा के साथ? एकदम निश्चित बदलेगा, बदल जाएगा, एकदम निश्चित बदलेगा। चाचा जरा इधर भी देख लीजिए। हेलो, क्या देखने आए हैं? योगी जी को। योगी जी को देखने आए हैं। हाँ। क्या बदलेगा सासाराम विधानसभा में? जो बदलना है वो बदलेगा। क्या बदलना है चाचा, क्या बदलेगा? अरे रोड बनवाना है, रोड वगैरह यहाँ सब नाली वाली में पानी लग जाता है और सब ठीक होगा। तो देखिए यहाँ तमाम लोग, भाई आप लोग भी काहे घुस जा रहे हैं बीच में? क्या लग रहा है, क्या बदलेगा सासाराम विधानसभा में? बहुत कुछ बदलेगा। योगी जी आ रहे हैं तो बहुत कुछ बदलेगा। सासाराम विधानसभा में पहले से ही विकास हो रहा है। क्या बदलेगा सासाराम विधानसभा में? सासाराम सत्येंद्र शाह आएंगे और तेजस्वी सरकार बनेगा। अरे योगी जी की रैली में सत्येंद्र शाह को कहाँ से लेके आ गया? कहाँ से आ गए? हाँ। देख रहे हैं सब लड़का एकदम रोजगार जो हो रहा है और अलाउ किए हैं कि 20 दिन के बाद सरकार बनेगा तो एकदम सर्वे कराएंगे घरे घर, उसके बाद नौकरी लगेगा सब कोई को। हाँ, इस बार तेजस्वी यादव पे भरोसा है? नीतीश कुमार? इस बार तेजस्वी सरकार, हम लोग तेजस्वी को वोट करेंगे। काहे कि 20 साल हो गए अभी तक रोजगार नहीं है बिहार में। ये तो बड़ा गेम खेल रहे हैं आप लोग। योगी जी को सुनने आए हैं, तेजस्वी यादव की रोजगार चाहिए, नौकरी चाहिए। इस बार मुख्यमंत्री तेजस्वी होंगे। अब की आरजेडी आएंगे, पानी पीने की बात करते हो और दिल जलाने की बात करते हो। अभी तो गुंडा राज चल रहा है और राम राज की बात करते हो। तो उस समय भी तो गुंडा राज चलता था। नहीं, अभी ज्यादा है, आंकड़ा के माध्यम से देख लीजिए, अभी ज्यादा है हर चीज। रेप बहुत ज्यादा हो रहा है इस समय, बहुत गुप्त है और बहुत चल रहा है, लेकिन उस पर कोई सुनाई नहीं हो रहा है। अभी हाल कहते हैं कि राजद के सरकार में भी लोग बहुत अत्याचार सहे। राजद गरीबों के लिए लालू खड़ा हुए थे, पता कर लीजिए आप किसी से। गरीबों के लिए खड़े थे, बहुत खड़े थे। इतने भीड़ में आप चाहते हैं कि सत्येंद्र शाह जैसा आइबे करेंगे तो आरजेडी आइए रहे हैं। हम लोग के तेजस्वी को देखना है, वहाँ सरकार को बनाना है। मुख्यमंत्री रोजगार चाहिए, स्टूडेंट वहाँ लाठी या डंडा नहीं खाएगा पटना में जाकर। फिर आप एनडीए की सभा में क्या करने आए हैं? आगे देखने के लिए कि क्या यहाँ माहौल है। हाँ, माहौल भापने आए हैं। हाँ, क्या माहौल लग रहा है? यहाँ कुछ माहौल नहीं है, कोई माहौल नहीं है। मिला लीजिए। लालू क्या किया पूछिए तो, पूछे लालू क्या किया बताइए। 20 साल में एनडीए महागठबंधन क्या किया बताइए? लालू क्या दिया है? गरीबों के लिए आवाज, गरीब आदमी के लिए कोई ऑप्शन बताइए हमारे पास। क्या दिया है? गरीब बोल नहीं रहा था उस समय, बोलने के दिया है। अब बोलने का मना दिया हम लोग। क्या दिया बताइए? क्या दिया? आप लोग बोलते हैं बताइए क्या दिया? युवा को रोजगार चाहिए, बिना बदलाव का रोजगार नहीं मिलेगा। ये पूरा आप लोग योगी को सुनने आए हैं और महागठबंधन की बात कर रहे हैं। सबको सुनेंगे, कौन क्या बोल रहा है सुनना है ना। कौन सा अच्छा आदमी बोल रहा है, बोल के अच्छा शब्द बोल रहा है, हम लोग सुनेंगे। लेकिन यहाँ पर हम लोग पूरा युवा जितना है बदलाव चाहते हैं, युवा को रोजगार चाहते हैं, नौकरी चाहते हैं, इसके लिए हम लोग वोट करेंगे। कौन करेगा बदलाव? बदलाव तो विश्वास तेजस्वी पर है हम लोग का, बदलाव वही करेंगे। नीतीश कुमार पर नहीं। नीतीश कुमार तो 20 साल से देख रहे हैं, इसीलिए हम लोग करेंगे। तेजस्वी के सरकार आ जाएगा तो 6 बजे कबाड़ी बंद हो जाएगा, जंगल आ जाएगा। कम से कम नारी तो उस समय सुरक्षित थी। 12 बजे घूम रहे थे, बहुत रेप हो रहा है, बहुत रेप हो रहा है। बनारस में हाल में रेप हुआ था, मोदी जी के वहाँ खड़ा होते हैं, हाल में कोई सुनवाई नहीं हुआ। सामने आ जाओ भाई, आप साइड हो जाओ थोड़ा सा। अरे कैमरामैन को कैमरा करने दो।
हम लोग को योगी मोदी के सरकार में फुटपाथियों को सहयोग मिलना चाहिए। हम लोग बहुत बेरोजगार है, ठेला पर लाठी जूता लात खाते हैं। जो लाठी जूता लात, कोई फुटपाथी को हटाओ। हम लोग ठेला लगाकर सब्जी बेचते हैं, हटाओ। कहाँ जाएंगे हम लोग, बताइए। हम लोग योगी को सुनने आए हैं, महागठबंधन की बात। ठीक है, उनका सरकार में हम लोग सहयोग करेंगे, लेकिन हम लोग को बेरोजगार चाहिए, इसलिए कि हम लोग जहाँ पर बेरोजगार चाहिए कि रोजगार चाहिए? रोजगार चाहिए, तो बेरोजगार बोल रहे हैं। रोजगार चाहिए। जहाँ सब्जी लगाते हैं वहाँ पर लात जूता को बरसात होता है। बताइए, जो कोई आता है लाठी से। फिर आ गए तुम? कहाँ है अभी? पहला बार मैं आया हूँ। थे पिछले वीडियो में? नहीं, मैं नहीं था ना, आपने मैं नहीं था। कि हम लोग को रोजगार चाहिए, इनको वोट दिया जाएगा, सहयोग करा जाएगा इनको, योगी मोदी जी को। किसको सुनने आए हो? मैं जोगी का भाषण योगी को जी। ये कह रहे हैं कि सत्ता परिवर्तन होना चाहिए, लोगों को रोजगार चाहिए। नहीं सब ये भाजपा रहना चाहिए, एनडीए सरकार चाहिए, लेकिन हमको रोजगार चाहिए। हाँ, बताइए, आप लोग बात कर रहे हैं तेजस्वी यादव की, ये कह रहे हैं कि एनडीए सरकार ही चाहिए, भले ही रोजगार दे। रोजगार चाहिए, प्राइवेट हो या सरकारी हो, रोजगार चाहिए। युवा को रोजगार चाहिए। जूता नहीं खाली है, हम लोग को यहाँ पर लगाते हैं सब्जी, लाठी जूता पड़ता है उसको। ठीक है ना, वोट देने के लिए सहयोग है, लेकिन हमको रोजगार मिलना चाहिए, इसलिए कि जहाँ पर है जगह मिलना चाहिए। सब्जी हम भाई कैमरामैन को कैमरा करने दो, उसको डिस्टर्ब करोगे तो फिर वीडियो रिकॉर्ड नहीं होगा। तो लोग वीडियो बनाए, बोलो 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 बोलो, अरे बोलो है, हम लोग को सहयोग रहेगा। लगा लो, पहले आप जयकारा ही लगा लो। बीजेपी की सरकार बनना चाहिए और चिराग पासवान को सीएम बनना चाहिए। प्रधानमंत्री की सोच वाला भारत और माननीय मुख्यमंत्री की समय अनुभव वाली सरकार और जीतन मांझी के समर्थन वाली और यहाँ उपेंद्र कुशवाहा के साथ वाली और चिराग पासवान के बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट वाली सरकार चाहिए। और अब आरजेडी का अगर सपोर्ट करना चाह रहे हैं तो आसमान की तरफ मुंह करिए, ऊपर थूकिए, अपना मुंह पर थूक लीजिए। अब 4 बजे 6 बजे तक वही सरकार चाह रहे हैं। एक मिनट, भारत में एक ऐसा परिवार है जो माता पिता मुख्यमंत्री रहते हुए 9वीं पास नहीं हुआ, उसको मुख्यमंत्री हम बनाए। माँ बहन योजना करता है, दाले वाला दाल या आरजेडी का माल ही, यही योजना चलाएंगे। माई बहन योजना, यही महिला सुरक्षित रहेगी। माई बहन योजना कि दाले वाला दाल या आरजेडी का माल ही, यही चाह रहे हैं। सही बात है। मोदी को क्लास तक पढ़े हैं? मोदी सम्राट चौधरी को क्लास तक पढ़े हैं? आज तक प्रूफ किया है? पूछ रहे हैं कि मोदी और सम्राट चौधरी कितने क्लास तक पढ़े हैं? कोई प्रूफ है आपके पास? प्रूफ है, अनुभव है। माई बहन योजना नहीं ना, 4 गो महिला का जुटाकर माई बहन योजना लाता है। 10,000 देने से कौन कहीं के रोजगार है? 10,000 रोजगार है, लालच दिया जा रहा है 10,000 वोट देने के लिए, तो कोई रोजगार नहीं है। रोजगार दीजिए। आप लोग के वजह से प्रशासन चली आई, आप लोग इतने हल्ला कर रहे हैं, थोड़ा आराम से कर रहे हैं। हम हल्ला नहीं कर रहे हैं, हम लोग को रोजगार चाहिए। ठीक है, आप हल्ला नहीं कर रहे हैं। आप एक लड़की है ना, इतना लोगों में आप अपने को सुरक्षित फील कर रही हैं, तो बस नीतीशवादी चाहिए, बहुत सीधा बात। इतना लोगों में अब अपने को सुरक्षित पा रही है ना। रोजगार नहीं चाहिए ना, हम संतुष्ट हैं, सरकारी नौकरी नहीं ना संतुष्ट हैं, हमारा उतना लेबर करेंगे, कर लेंगे, लेकिन मोदी को वोट देंगे। मोदी को वोट करेंगे, भले ही लेबर करेंगे। हाँ, ये बात सही है। एक मिनट सर, एक मिनट। देखिए, आप लोग इतना ज्यादा भीड़ लगा दिए कि प्रशासन को यहाँ से हटाना पड़ रहा है। नहीं आना चाहिए। क्या बोल रहे हैं? नहीं आना चाहिए और फिर से एनडीए की सरकार बनेगी, ये तय है। ये पूरा नहीं है, पूरा भारत साथ है ये मोदी सरकार की। मोदी जी थोड़ा साइड हो जाइए, गाड़ी को निकलने दीजिए, थोड़ा साइड हो जाइए, थोड़ा साइड चलिए। मैं कहीं नहीं जा रही, मैं यही हूँ, थोड़ा साइड चलिए, आराम से बात करेंगे, ठीक है? तो आप युवा लोग चाहते हैं कि तेजस्वी यादव सरकार में ना नहीं, सरकार नाम मत लीजिए।
मेरे सामने उसका नाम है मत लीजिए। हमारे माननीय श्री चिराग पासवान आदरणीय नेता मेरे चिराग पासवान जी के समर्थन में फिर से एनडीए सरकार बनने जा रही है। आरजेडी तो चोर पार्टी है, हम कहते हैं। जिस तरह से ये अफवाह फैलाया जाता है, लोकसभा में अफवाह फैलाया जाएगा कि संविधान बदल दिया जाएगा, उस अनुसार वो वोट बैलेंस अपना कांग्रेस वाला लिया, उसी आधार पर आज कुछ नहीं दाल गलने वाला है आरजेडी का, सिर्फ बीजेपी। हाँ बीजेपी ये तय है, चिराग पासवान के नेतृत्व में सरकार बनेगी, इसको कोई दो मत नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है। और कोई मेरा 2 बच्चा है, 2 बच्चा है, बोलता है लो बीजेपी के दूंगा पापा वोट। आपके 2 बच्चे? 2 बच्चा है, आया भी है। हाँ लव मेरे शादी है, आया भी है। बीजेपी बोलता है पापा वोट देंगे बीजेपी को। हाँ 2 बच्चे? 2 बच्चा है, आया भी है। कितनी उम्र है? मेरा 24 साल। इतना जल्दी काहे शादी? लव मैरिज हुआ था, प्यार हो गया तो शादी हो गया, कर लिए। माई बाबू राजी तक क्या करी है काजी सब। बाप रे, एक बार भारत माता की जय आप बोल दीजिए। भारत माता की जय। जय जय जय, बहुत बढ़िया है। हमसे बुलवा के क्या आप देखना चाहते हैं? आप थोड़ा बोलेंगे अच्छा रहेगा ना, और कुछ नहीं मिलेगा, आप बोलिएगा तो। बड़े तेज हो यार। हनुमान जी है चिराग पासवान, तब तेजस्वी को बोल रही है, वो कहाँ नेता, उसको तो हम जानवे नहीं करते हैं। मैं तेजस्वी पे नहीं बोल रही हूँ, मैं सवाल पूछ रही हूँ। तो हम उसको जानवे नहीं करते, हम क्या सवाल बताएं? तेजस्वी यादव को जानते नहीं है, उसका सवाल क्या बताएं हम? चोर है साला। पुनः नीतीश कुमार के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत से बिहार में सरकार बन रही है, क्योंकि हम लोगों ने जंगल राज को देखा है और झेला है। बिहार के लोगों को शांति और अमन चाहिए और इसे कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। लोग कहते हैं जंगल राज था ही नहीं, ये लोगों की धारणा बन गई है। नहीं, बिल्कुल जंगल राज था। हम लोग जो 2000 के बाद के जन्म लिए उनको पता नहीं है। 90 के दौर हम लोगों ने देखा है, 5 बजे घरों में दुबक जाते थे और बीच रास्ते में कब अपहरण हो जाता था, कब फिरौती के लिए बच्चे उठा लिए जाते थे, कोई नहीं है। सबसे बड़ी बात था कि जब हम लोग जब कहीं खेलते थे तो बिजली अगर आ जाती थी तो दौड़ के जाकर घर में अपने माँ को बताते थे बिजली लाइन आ गया, लाइन आ गया। जब तक पहुँचते थे तब तक लाइन कट जाती थी। अब तो लाइन जाना खबर बन जाता है, कहते कि लाइन चला गया क्या, ये चंभो वाली बात होगी। इससे बड़ा परिवर्तन क्या हो सकता है? बिहार के लोग पुनः नहीं लाना चाहते हैं, अमन चैन और शांति चाहते हैं, सुरक्षा चाहते हैं। रोहतास में अभी योगी आ रहे हैं सासाराम के स्टेडियम में। योगी आदित्यनाथ के आने के बाद सासाराम विधानसभा के सीट के साथ साथ रोहतास जिले में जितने भी एनडीए कैंडिडेट खड़े हैं, कितनी मजबूती होगी उन लोगों में? बिल्कुल क्लीन स्वीप है इस बार, एनडीए का पूरा लहर है। जितने भी विधानसभा के क्षेत्र हैं जिसमें सभी में एनडीए के मजबूत उम्मीदवार प्रचंड बहुमत से जीत सुनिश्चित करेंगे। आप नीतीश कुमार की मांग करेंगे? यहाँ युवा कह रहे हैं कि चिराग पासवान को सीएम बनाना चाहिए। ना बिल्कुल, वो तो लेकिन नीतीश कुमार एक आइडियल है, वहाँ से लेकर बिहार को लाए हैं जहाँ पर पूरे बिना उनको गड्ढे में सड़क मिला था, वहाँ से लेकर नीतीश कुमार के नेतृत्व को कभी कोई भूल नहीं जा सकता है। ठीक है, पार्टी है, बाद में फैसला होगा, लेकिन नीतीश बिहार के आइडियल हैं, आदर्श हैं। उनके जाने के बाद लोगों को समझ गया कि नीतीश की महत्वाकांक्षा जो है एक विकास करने का है। कल एक रील में देख रही थी, उसमें उनके करीबी, बहुत करीबी लोगों ने बताया है कि जब नीतीश कुमार इस दुनिया में नहीं रहेंगे तब बिहार के लोगों को पता चलेगा कि नीतीश कुमार ने बिहार के लिए क्या क्या किया है। आप कितने सहमत हैं? बिल्कुल, मैं भी उस रील को देखा हूँ। शाम को जब घर पे चुनाव के कार्यक्रम से लौट रहा था, मैं खुद पर्सनली भावुक हुआ कि ये बिहार कैसे चलेगा, नीतीश नहीं रहेंगे। उसमें मैंने भी रील लिखा कि लोगों ने बताया कि नीतीश कुमार अगर चले जाएंगे तो बिल्कुल महसूस होगा। मैं पर्सनली भावुक हो गया इस बात को। लेकिन 90 के दौर के बाद जब से नीतीश कुमार आए हैं, हम लोगों ने अमन चैन और शांति, उनके बिना बिहार के विकास की परिकल्पना नहीं किया जा सकता है। ये हमारे आदर्श पुरुष हैं और देश में जब नरेंद्र मोदी हैं और बिहार में नीतीश हैं तो फिर किसी की जरूरत नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी की क्या स्थिति लग रही है सासाराम? बिल्कुल प्रचंड बहुमत से जीत रही है, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा जो है उनका आचरण बहुत अच्छे हैं, पढ़े लिखे हैं, बुद्धिजीवी हैं। और सामने के जो कैंडिडेट हैं, मैं बहुत ज़्यादा कटाक्ष नहीं करना चाहता हूं, ये पब्लिक डोमेन में है, वो कैसा व्यक्ति हैं। यहाँ पे हल्ला किया गया कि पुलिस गिरफ्तार कर लेगी, लेकिन एक साजिश के तहत गढ़वा थाना के थाना इंचार्ज के द्वारा पैसे देकर कि जैसे ही हम नॉमिनेशन करेंगे हमको गिरफ्तार कर लेंगे और सिंपैथी वोट हमको मिलेगा। लेकिन जनता सब जान, सिंपैथी वोट मिल रहा है कि नहीं सासाराम में सतेंद्र शाह को? बिल्कुल नहीं मिलेगा, सिंपैथी सवाल ही नहीं है। अपराधी किसी कौन दे कौन रहा है?
वोट कौन दे रहा है? आप दे रहे हैं भैया? गलत के साथ नहीं देगा, गलत के साथ नहीं देगा। बीच के सभी ओपन हुआ है, उनको वोट कौन देगा? कोई नहीं देगा, क्योंकि स्नेह लता जो सासाराम का विजय का जो संकल्प है और सासाराम में जो बहुतों दिनों से जो मंत्री पद का सूखा पड़ा है, अगर स्नेह लता जी जीतेंगी तो मंत्री बनेंगी और डबल इंजन का सरकार यहाँ पर बनेगा। हम लोग विधायक ही नहीं चुन रहे हैं, मंत्री चुन रहे हैं और सासाराम बिहार में सबसे अग्रणी शहरों में आगे होगा। और पूरे कैमरा करने दो, हर जाति के लोग प्रचंड बहुमत से उनको 11 तारीख को पटना भेजेंगे और मंत्री पद की शपथ लेगी। और तेजस्वी यादव भी कह रहे हैं कि 14 को पता चलेगा बिहार का लहर क्या है। तेजस्वी कहने से नहीं होगा, उनके पिता को राज हम लोगों ने देखा है, स्वतः एक साइकोलॉजिकल जैसे ही वो राज में पिता का देखा है ना, बेटा का नहीं देखा है। बेटा को भी देखे हैं, आज देखे ना रील बनाकर कट्टा का राज आ जाएगा, कारतूस का राज आ जाएगा, हम लोग देखते ही भयभीत हो जाते हैं। स्वतः और स्वतः आ जाएगा। माल बहन योजना कहता है, आरजेडी का माल बनाता है मंच पर। बिहार में हम लोगों ने देखा कि तेजाब से नहवाया गया, डीएम की पत्नी, आईएएस की पत्नी सुरक्षित नहीं थी। हम लोग उस दौर को देखकर सिहर जाते हैं कि बड़ा एकदम बहुत पुराना कहानी निकाल दिया आप तो। 90 के दौर में जब थे, मेरा ही मोटरसाइकिल दिन दहाड़े चोरी कर लिया गया, दिन में चोरी कर लिया गया। स्प्लेंडर मोटरसाइकिल हुआ करता था। जब मेरी शादी जब हुआ था, हम एजेंसी नहीं था बिहार में, पटना जाना पड़ता था, वो भी हम लोग 10 लोग एक स्प्लेंडर मोटरसाइकिल लेने गए थे। दहेज में लेना अपराध है चाचा। ठीक है, लेकिन हम लोग 10 लोग सुरक्षा के लिए घर तक लेकर आए, सासाराम तक, कि बीच में मोटरसाइकिल छीन न ले। बड़ा खुश हुए, मोटरसाइकिल मिला होगा तो। बिल्कुल खुश हैं, लेकिन डर था उससे ज्यादा। हम लोग मिल तो गया था, लेकिन उसको बाहर नहीं निकालते थे, क्योंकि कब लूटा जाएगा। अब बात वही हुआ, फिर लूटे गए। साल 2 साल के अंदर अपराधियों द्वारा दिन दहाड़े 12 बजे लूट लिया जाता था। ये स्थिति थी बिल्कुल स्थिति था, महिलाएं से बलात्कार। और आइए सामने अपन विचार है सब। आगे आई ना, कैमरा। लेकिन जीते खातिर 80,000 वोट में एक 2 आदमी से हमें कहे कोई जीत जाई, लेकिन हमनी के बिहार में 20 साल से सरकार हो गई, ऐसे नया सरकार चेंज करे के सोचते नहीं जा, ताकि युवा के रोजगार मिले, नौकरी मिले, अच्छा होकर बिहार डेवलप होके। नया सरकार में कौन दिख रहा है आपको? हम लोग तो सीएम घोषित करा, सीएम घोषित तब ना। तेजस्वी पर विश्वास है हम लोग का। हम लोग मोदी जी को सुने, मोदी जी 2 करोड़ बोले थे, 15 लाख रुपया बोले थे, नहीं दिए, इसलिए विश्वास नहीं है। तेजस्वी जी पर विश्वास है, 17 महीना में करके दिए। नहीं, बिल्कुल किसी की जरूरत नहीं है। जहाँ पर नीतीश है, फिर दूसरे की जरूरत कहाँ बिहार में? अब बूढ़ा हो गया, इसके लिए नीतीश जी अच्छे हैं, लेकिन अब बूढ़ा हो गया तो हम लोग चेंज करने के लिए सोच रहे हैं। नीतीश जी बूढ़ा हो गया, इसलिए लोग चेंज करने सोच रहे हैं। नीतीश जी बूढ़े हो गए, अब ये लोग चेंज करना चाहते हैं। नहीं, बूढ़े होंगे, नेतृत्व करता फैसला हो जाएगा। एनडीए में बहुत सारे मुख्यमंत्री के दावेदार हैं, लेकिन जब तक नीतीश रहेंगे, बिहार को उनके बिना हटाना बेमानी होगा। नीतीश एक मेरे आइडियल है, महापुरुष हैं, गड्ढे से लेकर बिहार को यहाँ तक लेकर आए हैं। हम लोग उसी में दूसरा हम लोग का कुछ मुद्दा नहीं है। बिहार पहले भी सुरक्षित था, आज भी सुरक्षित है, आगे भी सुरक्षित रहेगा। लेकिन हम लोग 20 साल से थोड़ा बदलाव चाहते हैं। नीतीश जी बूढ़ा हो गए, नहीं तो नीतीश जी भी अच्छे थे, हम उनको अच्छे बोल रहे हैं। कौन है जो झंडा लहरा रहा है इधर? चिराग पासवान का है। चिराग पासवान का कोई बोलता ही नहीं है ना यहाँ। ये बिहार है, आपको नहीं पता है? ये चिराग पासवान के नेतृत्व में सरकार बनेगी, ये पक्का है, एनडीए की सरकार बनेगी। देखिए अभी हम सासाराम फैजल स्टेडियम में मौजूद है। क्या बोल रहे हैं? मैं बोल रहा हूँ जैसे कि जो भाई कैमरा करने दोगे तब वीडियो रिकॉर्ड होगा। मेरे 3 प्रश्न है, ठीक है। पहला प्रश्न ये है कि जो भाजपा है, अभी जो एनडीए सरकार है, ये विरोधियों को तो बोलती है कि आप परिवारवाद चला रहे हो। क्या भाई फोन में नोट क्या भूल जाता हूँ, ठीक है, कि परिवारवाद को मिल रहा है टिकट। तो जो यहाँ टिकट मिला है सासाराम विधानसभा में, क्या ये परिवारवाद नहीं है? जो स्नेहा लता को मिला है, हाँ, जो भी, क्या ये परिवारवाद नहीं है? इस पर क्या बोलेंगे? दूसरा सवाल कौन सा? दूसरा सवाल है कि जो हमारी यहाँ की बेटी थी स्नेहा कुशवाहा, उत्तर प्रदेश में हमारे प्रधानमंत्री की सांसद क्षेत्र वाराणसी में उनकी संदिग्ध तौर से मौत हो जाती है। इस पर कोई भी हम लोग आवाज़ उठाते हैं, यहाँ से विपक्ष भी इस पे अपना जो भी है अपना खड़ा होता है, लेकिन हमारे यहाँ के जो नेता हैं जो पक्ष में है बिल्कुल आवाज़ नहीं उठाते हैं। इसमें क्या तीसरा सवाल
और तीसरा सवाल ये है कि जो अभी सरकार है एनडीए की, बोलती है कि जो विपक्ष में है वो अपराधी हैं, सभी अपराधी छवि के हैं। तो अभी जो फिलहाल में केस हुआ अनंत सिंह का, तो क्या वो अपराधी नहीं है? क्या अपराधी छवि की नहीं है? तो मेरा सवाल ये है कि जो एनडीए है क्या वो मतलब अपराधी छवि के नेता को नहीं ले रहा है? आपके हिसाब से बढ़िया कौन है? बढ़िया तो मुझे अभी कोई नहीं लग रहा है। अभी नया में आ रहा है जनसुराज, तो लग रहा है कि एक विकल्प के रूप में है जनसुराज। हाँ, विकल्प के रूप में है। हाँ। चलिए देखिए, हम सासाराम फैजलगंज स्टेडियम में मौजूद है और सासाराम फैजलगंज से हम आपको ये तस्वीरें, ये वीडियो दिखा रहे हैं जहां योगी आदित्यनाथ कुछ ही देर में आने वाले हैं। और ये तमाम लोग जो है योगी आदित्यनाथ को देखने और सुनने के लिए कई घंटों से यहाँ पर खड़े हैं। जब हमने कुछ लोगों से बात किया तो यहाँ कुछ लोग मुझे ऐसे मिले कि योगी आदित्यनाथ के लिए आए तो है इस स्टेडियम में, लेकिन ये सुनने और समझने आए हैं कि हमारे विपक्ष के लिए वो कितनी मजबूती डाल रहे हैं। ये लोग कह रहे हैं कि रोजगार हमें नहीं मिला, इसलिए हम परिवर्तन करेंगे। हम बस सुनने आए हैं कि इस बार योगी जी बिहार की जनता से क्या वादा करके जा रहे हैं सरकार की तरफ से कि एनडीए की सरकार आएगी तो उसे पूरा किया जाएगा। इस वीडियो पर आपका क्या राय होगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी की तमाम जानकारियों के लिए जुड़े रहिएगा हमारे साथ।